हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्वर्ट चैनल्स। आज हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 है क्योंकि इसमें फंक्शन के पार्ट्स और टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस। ए फंक्शन इज एन मैथमेटिकल रिलेशनशिप द असाइन एग्जैक्टली वन आउटपुट जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स टू ईच वैलिड इनपुट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे यहाँ देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और ये x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। जहां यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन x इज द डोमिनेंट सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स, y इज द कोडोमेन सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। फिर कह रहा है कि y जो आपका ये आउटपुट बन जाएगा, ये जो है इनपुट बन जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कारण जो चेंजिंग आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे दिखेगा। अब यहाँ सिंबल्स कुछ दिए गए हैं, फंक्शन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 5x, इस तरह लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन का x का मान 5 है, तो 3 इंटू 5 प्लस 2, 15 प्लस 2 इंटू 17। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग। तो यदि हम फंक्शन 2 रख ले मान, तो 9 इंटू 2 प्लस 6 यानी 18 प्लस 6 यानी 24। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला है लीनियर फंक्शंस, दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तीसरा पोलिनोमियल फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पांचवा है लॉगरिथमिक फंक्शन, छठा है रेशनल फंक्शंस, सातवां है पावर फंक्शंस। अब एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस। A linear function is a function that graphs as straight lines, has the form। जैसे जनरल फॉर्म दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वेयर m इज द स्लोप। m जो है ये स्लोप है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, b आपका y इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, आपको ग्राफ बनाना है इस टेबल से। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 1 मान रखा गया है x का, -1, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 3, तो -2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 1। तो बन गया ना, x का मान ये हो गया -1, y का मान हो गया +1, तो क्या बन जाएगा इसका -1 1। ये देखिए बन गया ना। उसी तरह सब है, तो इस एक्सिस पे दिखाया गया है -1 यहाँ पे है, +1, उसके बाद नेक्स्ट 0 डाला गया है, तो x का मान 0, y का मान 3, उसी तरह x का मान 1, y का मान 5, उसी तरह x का मान 2, तो y का मान 7।
ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, जब भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। फाइंड एंड द इक्वेशन ऑफ द लीनियर फंक्शन गिवन। फंक्शन दिया हुआ है, जैसे फंक्शन 2 का मान दिया हुआ 5, फंक्शन 6 का मान दिया हुआ 3। तो देख लीजिए, हम लोग अलग अलग पहले कर लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, जो कि हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है, फंक्शन का मान भी दिया हुआ है। तो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। x1 को 2 है, जो यह देखिए यहाँ दिया हुआ है। आउटपुट जो आया है 5। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है फंक्शन 6 का मान दिया हुआ है 3, तो 6 3। तो इस तरह पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इक्वल टू 3 माइनस 5, 6 माइनस 2। तो -2/4 इक्वल टू -1/2। ये क्या हो जाएगा, m। यहाँ देखिए इक्वेशन में रखा गया है y इंटरसेप्ट निकालने के लिए। तो y इक्वल टू फार्मूला दिया हुआ है जो आगे हम लोग पढ़े हैं। y इक्वल टू mx प्लस b। तो y का मान 5 इक्वल टू m जो निकाले हैं -1/2 इंटू x का मान 2, क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है ना। तो वही 2 मान रखा हुआ है x का मान, फिर b निकालना है हम लोग को। तो 5 इक्वल टू, इधर 2 से 2 गया है तो -1 प्लस b। तो आगे -1 को इस तरफ भेजेंगे तो 5 प्लस 1 6 इक्वल टू b। तो b इक्वल टू 6, जो क्या निकल गया, y इंटरसेप्ट। अब पूरे फंक्शन में सबका मान रख देंगे। m कितना आया था, -1/2। x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है, और b जो निकला है 6। ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, इसकी विशेषताएं। करा कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज द स्लोप m रिमेन्स द सेम फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट रेट से चेंज होगा, इसमें किसी प्रकार का उथल पुथल नहीं होगा, जो भी चेंज होगा एक ही सेम रेशियो से। तो ये कह रहा है एनी 2 पॉइंट्स, लाइन में जो भी 2 पॉइंट्स होगा सेम चेंज होगा। दूसरा कह रहा है ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, देयर आर नो कर्व्स। कभी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ कर्व नहीं होगा, ना ही ब्रेक करेगा ना ही बेंड करेगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट, डिग्री इज 1, हमेशा डिग्री 1 का स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर नेक्स्ट कहता है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट। मतलब या तो ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, या कांस्टेंट रेट से ये ग्रोथ करेगा। दिया हुआ है अगर स्लोप का मान 0 से ज्यादा हो तो फंक्शन क्या करेगा, राइज करेगा, लेफ्ट टू राइट, ऐसे। y x 0। उसी तरह m का मान 0 से कम होगा तो क्या करेगा, फॉल्स करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। राइट टू ये हो जाएगा। m 0 रहेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है दूसरा है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। A quadratic functions is a second degree polynomial functions that can
बी रिटेन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है। कहता है इसका जो जनरल फॉर्म है फंक्शन ऑफ एक्स का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें बताया गया ए बी सी एक रियल नंबर है। जैसे क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो उसी तरह x इज वेरिएबल है एंड a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो क्या कहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। ये हिंदी में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके की पॉइंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कहता है लैंडिंग कोफिशिएंट a डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड विड्थ ऑफ पैराबोला, मतलब जो भी पैराबोला बनेगा ऐसे या ऐसे, तो इसका क्या नापेगा, डायरेक्शन नापेगा कि किस दिशा में हो रहा है, इसकी ऊंचाई कितना है। उसके बाद है वर्टेक्स, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ फाउंड यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करके आप लोग वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये एक रेखा होगा, ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स होगा इसी को वर्टेक्स कहा जाएगा। इसका भी हो जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट्स हो गए, ये मैक्सिमम पॉइंट्स हो गए, ये भी वर्टेक्स। उसी कह रहा है एक्सिम ऑफ सिमेट्री, ए वर्टिकल लाइंस पासेज थ्रू द वर्टेक्स, जैसे ये लाइन गया है इससे पास कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्सिम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद y इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वेन एक्स इजकल टू 0 विच इज c, मतलब c क्या होता है, कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट है रूट 0 सोल्यूशन, द x values where fx is 0 found easy using factoring completing the square the quadratic formula। इसका हिंदी फार्मूला भी दिया हुआ है, तो देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए जैसे ग्राफ के थ्रू हम लोग जानते हैं, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम फंक्शन का जैसे जैसे मान रख रहे हैं, देखिए दिया हुआ है पहला मान है -3, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 का ग्राफ देखिए कहाँ बना है, ये है। तो इस पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 9। उसी तरह -2 है, तो -2 का क्या बन जाएगा, -2 देखिए कहाँ है, सॉरी एक मिनट, इधर ये प्लस वाला इधर बनेगा, इधर -3 इक्वल टू 9, ये नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा ये लाइन -3 9, फिर है -2, यहाँ देखिए -2 यहाँ, -2 बन गया,
तो यहाँ क्या बनेगा -2 और इधर 4 यहाँ बनेगा ये एक रेखा बन गई। फिर उसी तरह है -1 1, फिर एक यहाँ बन जाएगा। उसी तरह फिर प्लस में है तो इधर ये बनता चला जाएगा। तो हमेशा यू शेप बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यू शेप या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, जैसे ये वर्टेक्स हो गया, ये और ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक्सिम ऑफ वाई सिमेट्री ये जो लाइन बन गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर 5x + 6। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा खंडन करेंगे कि जो जोड़ने पे इतना है या घटाने पे और गुना करने पे ये दोनों के बराबर आ जाए। तो देखते हैं यहाँ पे x² - 3x - 2x + 6, x² - 3x - 2x + 6। तो हम लोग क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x - 3, फिर -2 कॉमन ले लेंगे, x - 3, x - 3 x - 2। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, x - 3 = 0, x = 3। अब फिर से when x - 2 = 0, x = 2। तो ये जो बना x का 3 2, यही हो जाएगा रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द फंक्शंस। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको लोग को बताया गया है, क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, -b/2a। तो चलिए डालिए फॉर्मूला में। वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, 4 -4, तो क्या हो जाएगा -4 2 × 2। ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 1 आ गया। तो अब 1 का मान इसमें रखेंगे तभी ना दूसरा निकलेगा। तो फंक्शन ऑफ 1 = क्या हो जाएगा, 2x² दिया हुआ है -4x + 1। तो 2 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 1। तो 2 ×
1 माइनस 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2x3 तो क्या हो जाएगा 2x3 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। तो क्या बन गया इक्वेशन, x बन जाएगा 1 -1। अब नेक्स्ट देखेंगे, डिटरमाइन इफ द क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5। तो देखेंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग ये देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले वर्टेक्स का ही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए। दिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 5, 16 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा -4। तो डी का वैल्यू क्या हो गया, जो कि रियल रूट्स नहीं होता है। चलिए आगे देख, थैंक यू। इकॉन बाइट चैनल्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इकॉन बज।